नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल का बाजार में हम आपके जो स्टॉक रिलेटेड सवाल हैं उनको शामिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाई हो पोजीशंस, जानना चाहते हैं क्या करें। साथ ही ये भी समझना चाहते हैं कि अगर नया स्टॉक कोई खरीदना है, पोर्टफोलियो में रखना है तो कौन सा होना चाहिए। ये सब बातें हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, आपके पोर्टफोलियो पर राय देते हैं शो के जरिए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, कल का बाजार में हिस्सा बनना चाहते हैं शो का, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर ये शो इस वक्त लाइव भी देख सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज लिख के अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो सवाल हमें मिलेंगे उनको हम शो के दौरान और साथ ही कल के शो में शामिल करेंगे। अब आज के एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। 5paisa.com के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। रुचित, स्वागत है आपका। आपसे इंडेक्स पर राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ उसका एक रिकैप व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि जो शुरुआत थी आज मार्केट की वो अच्छी हुई, उसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला। क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद एक वापस एक रिकवरी आते हुए दिखी, एक रिकवरी काफी शार्प थी और फाइनली मार्केट अपनी बढ़त को होल्ड नहीं कर पाया और दिन के निचले स्तरों पर आकर क्लोजिंग हुई। निफ्टी ने 16,500 तो कल ही ब्रीच कर दिया था, आज के सेशन में 16,350 के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स दिन के हाई से 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली रही। सबसे ज्यादा पिटाई टेलीकॉम, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की हुई। रियल्टी, मेटल, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी का रुख था। अब एफआईएस डीआईएस के आंकड़े दिखा रहे तो एफआईएस ने बिकवाली की है लगभग 2500 करोड़ की, 1900 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने की है। तो रुचित, पहले तो एक इंडेक्स पर ही राय दे दीजिए। डेरिवेटिव डेटा को समझें या चार्ट्स को समझें, आज के ट्रेंड को देखें, तो क्या सजेशन कल के लिए, क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल? नमस्ते दीपाली। देखिए तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये विद इन द वोलेटिलिटी ब्रॉड रेंज में बनी है, जहां पे अगर मैं सिर्फ कल के डेटा भी देखता हूँ ऑप्शंस के, तो 16,200 और 16,300 इन दोनों ही स्ट्राइक्स के पुट ऑप्शन में काफी डिसेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लेकिन आज की जो सेकंड हाफ की गिरावट थी उसमें कॉल ऑप्शंस में 16,500 के कॉल में भी उतनी ही अच्छी राइटिंग हमने देखी गई है। तो हमें लग रहा है कि कल मार्केट से ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा, जहां पे 16,300 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा और ऊपर 16,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक रेंज को ट्रेड करना है कल, अगर इंटरडे ट्रेड करना है तो सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे बाय करें और रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार एग्जिट भी ले गए। तो एक ब्रॉड रेंज बाउंड मूव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी कल हम फिर से थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो इंडेक्स के हिसाब से बातचीत हुई। अब बात कर लेते हैं अपने व्यूअर्स से जो अपनी होल्डिंग्स पर लेना चाहते हैं राय, और पहले कॉलर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज मौजूद है फोन लाइन पर जालंधर से। राज, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते मैडम। मैडम, हुडको है मेरे पास 30,000 शेयर, 33 के भाव थे, तो काफी देर से होल्ड किया हुआ है मैंने, 3 साल हो गए। ओके। हाँ जी, तो इसका आगे फ्यूचर कैसे है लॉन्ग टर्म के लिए? स्टॉक चला भी नहीं है पिछले 3 सालों में, आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल तो। हाँ जी। तो बताइए क्या सजेशन रहेंगे रुचित, हुडको पर इनके लिए 33 रुपए की खरीदारी है। ऑल्दो ट्रेंड स्टॉक का इतना नेगेटिव नहीं है, बट ये काफी स्लो मूवर है और काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप विद इन द पीएसयू बास्केट ही देखेंगे तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ डिफेंस नेम्स में नजर आएगी, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे रिसेंटली काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट हमने देखी है। तो मेरी सलाह रहेगी कि ऑल्दो नेगेटिव नहीं है ट्रेंड, लेकिन रिटर्न्स भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में बनना काफी मुश्किल है हुडको में। तो हुडको से एक बार एग्जिट ले ले यहाँ पे और यही पूंजी आप भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे शेयर्स में, बीएल में यहाँ पे निवेश करें, तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स कमाने मिल सकते हैं। और बीएल में आप 290-300 तक का टारगेट रेंज नेक्स्ट 6 महीने में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप एग्जिट करके बीएल में एक्सपोजर लीजिए जहां पर आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ये रुचित का व्यू है, तो एग्जिट करके बीएल में आप ले सकते हैं, आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है हुडको से, तो निकल भी सकते हैं। गुरजीत हमारे साथ अब है फोन लाइन पर, गुरजीत सिंह। गुरजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरे पास ना मार्कसन फार्मा है, 10,000 शेयर है, 50 रुपीज की खरीद है, 5 साल हो गए हैं और
एक स्नोमैन लॉजिस्टिक है, वो 92 की परचेज है, 5000 क्वांटिटी है। दोनों में ही आपको नुकसान है, और स्नोमैन तो आपको काफी लॉस दे रहा है। 92 की बाइंग है, 30 रुपए पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। मार्क्सन्स तो फिर भी 45 पर है, 50 रुपए की आपकी खरीदारी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों स्टॉक्स दोनों ही नुकसान दे रहे हैं। इनको क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए रुचित, मार्क्सन्स, फार्मा और स्नोमैन में? अगर टेक्निकली देखिए तो दोनों ही स्टॉक के ट्रेंड नेगेटिव है। आप जब भी ऐसे मिड कैप या स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं तो याद रखिए, जो जब भी मार्केट में ऐसे करेक्शन या मंदी आती है जो हमने पिछले 6 महीने में देखी है, तो ऐसे स्टॉक्स जो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करते हैं वो ऐसे स्टॉक्स पर ज्यादा लंबे समय तक बने नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट विकल्प दे सकता हूँ। चार्ट्स पे तो दोनों ही स्टॉक्स नेगेटिव है, वेदर मार्क्सन्स फार्मा हो या स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, दोनों के ट्रेंड नेगेटिव है। विद इन द फार्मा स्पेस थोड़ा लार्ज स्टॉक्स प्रीफर कीजिए, और यहाँ पे एस्ट्राजेनेका फार्मा ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ रुपीज नो एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन आप क्वांटिटी वो हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा हमें लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आने वाले समय में नो मिड टू लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है, और आपको यहाँ पे काफी बेहतर रिटर्न्स कंपेयर टू मार्क्सन्स जैसे स्टॉक से रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न्स भी बेहतर बन सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा में बाय कीजिए, जो भी क्वांटिटी आपकी आती है उतनी क्वांटिटी आप सेम पूंजी यहाँ पे निवेश कीजिए। और विद इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस अगर आप देखेंगे तो वीआरएल लॉजिस्टिक ऐसा स्टॉक रहा है जहां पे बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना है। जो भी प्राइस अप मूव्स आ रहे हैं तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हो रहे हैं, और करेक्शंस पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स है ना, ऐसे करेक्शंस जो आते हैं छोटे मोटे, ऐसे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो स्नोमैन जैसे में रिस्क ज्यादा लेकर नो वहां पे आई थिंक मतलब नहीं है। तो बेहतर रिटर्न्स या कम रिस्क में अगर आपको यही लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर निवेश करना है तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स को करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नोमैन से निकल के वीआरएल लॉजिस्टिक्स लीजिए। अगर लॉजिस्टिक्स स्पेस में ही जाना है तो ये स्टॉक आपके नुकसान की भरपाई कर सकता है। सोमनाथ रॉय हैं कोलकाता से। सोमनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो सोमनाथ जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास बिरला कॉर्पोरेशन है खरीदा 1378 का भाव में 50 शेयर, और इंडिया बुल रियल एस्टेट 15 शेयर की खरीदा है 173 रुपया भाव में। क्या करे, होल्ड करूँ ना निकाल जाओ? बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है आपको आईबी रियल में। तो 70 रुपए पर आ गया है स्टॉक, और 173 की खरीदारी है। आई बिरला को भी 800 रुपए 900 रुपए के आसपास है। तो बताइए, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स हैं हालांकि, बट एग्जिट करें, एवरेज करें, या कोई और सजेशन रुचित? ट्रेंड तो स्टॉक के दोनों के नेगेटिव है। पिछले 6 महीने में जो मार्केट करेक्शन में ये दोनों ही स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। यस, ओवरसोल्ड है, तो जब भी बाजार में पुल बैक मूव आएगा तो ये स्टॉक्स में ओवरसोल्ड के कारण एक पुल बैक मूव जरूर होगा। तो करंट लेवल्स पे दोनों होल्ड करें, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुके हैं, ओवरसोल्ड है तो पुल बैक मूव दोनों में ही बनना चाहिए। बिरला कॉर्प में कोई भी पुल बैक मूव में 950 से 1000 रुपए की रेंज का वेट करें, और वहां पे आता है तो फिर से आप एग्जिट करना चाहिए कि नहीं, इसको फिर से रिव्यू करें। तो याद रखें 950 to 1000 का रेंज रेजिस्टेंस है, तो एटलीस्ट वहां तक का पुल बैक का वेट करें। इंडिया बुल रियल एस्टेट वोलेटिलिटी स्टॉक में काफी है, क्योंकि हाई बीटा नेम है। जब गिरता है तो ऐसे ही करेक्शन होते हैं, और जब अप मूव आता है तो भी एक अच्छे ट्रेंडेड फेजेस देखने मिलते हैं। लेकिन करंट लेवल्स पे से ये सिमिलरली ये भी काफी ओवरसोल्ड है। 180 से आई थिंक ये स्टॉक में करेक्शन की शुरुआत हुई थी, और अब काफी 70-72 के आसपास आ गया है। तो पुल बैक मूव्स का वेट करें। इसमें भी 88-90 तक अगर मूव आता है तो वहां पे ये स्टॉक में अगर एग्जिट लेना चाहिए, तो फिलहाल बाद में रिव्यू करें। तो दोनों में ही मैं कहूँगा कि सेल ऑन राइज रखें, करंट लेवल्स पे दोनों में बने रहे, पुल बैक का इंतजार करें। करंट लेवल्स पर रहें आप, इन दोनों स्टॉक्स में उछाल पर निकलने की कोशिश करें, यही आपके लिए सजेशन है। चलिए, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एक और कॉलर से, और हमारे साथ फोन लाइन पर केवी सिंह मौजूद है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं KEI के शेयर है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 790। KEI के शेयर है 790 पर 50 शेयर। तो मैम मैं जानना चाह रहा हूँ क्या इस रेट पर मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ? और हाँ, तो ठीक है, थैंक यू मैम।
तो अभी तो आपको अच्छा खासा फायदा हो रहा है 500 रुपए का। रुचित, जब इतने ऊपर के भाव हो, प्रॉफिट्स में आप हो, तो बड़ी हिम्मत चाहिए आपको ऊपर के लेवल पे स्टॉक ऐड करने में, जब आपने स्पेशली लोअर लेवल पे खरीदा हुआ हो। लेकिन अब आपका सजेशन क्या है, क्योंकि ये नहीं जानना चाहते प्रॉफिट लेना ले, ये जानना चाहते कि इन लेवल्स पर और ऐड कर सकते हैं। बताइए क्या सजेशन होगा? जी बिल्कुल, ये स्टॉक देखें तो जो करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में लास्ट 4-5 महीने में आया है, उसमें ये स्टॉक में कोई भी प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ है। जो भी करेक्शन हुआ था एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ, जहां पे स्टॉक कुछ दिनों के लिए साइडवेज चला जाता है और फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आता है। तो जब एक ब्रॉडर ट्रेंड या ब्रॉडर स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव हो तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अब ये स्टॉक के शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स देखते हैं तो 1200 से 1180 की रेंज में आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस में बने रहे, और अगर आप और पोजीशंस ऐड करना चाहते हैं तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है और ये स्टॉक अगर 1200 से 1180 की रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे आप चाहे तो और पोजीशंस आप बना कर ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स खरीदारी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। महेश कश्यप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। महेश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। महेश जी प्लीज सवाल पूछिए अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, दूसरे कॉलर से बात करते हैं। केसी शर्मा जयपुर से हमारे साथ हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है? शर्मा साहब, अगर आपको ऑडियो आ रही है तो प्लीज अपना सवाल बताइए। चलिए, इनसे भी शायद बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ तकनीकी खामी हो सकती है। लेकिन जो सवाल इन्होंने बताया है, हालांकि रुचित मैं इनसे बात करना चाहती थी क्योंकि स्टॉक अगर आप सुनेंगे, लेवल्स आप सुनेंगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। चेन्नई पेट्रो 90 रुपए की खरीदारी है, 200 स्टॉक्स हैं। ऑलरेडी स्टॉक इनको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे रहा है क्योंकि 374 पर आ चुका है। कांस्टेंट मूवर, कांस्टेंट इसमें सर्ज रहा है पिछले 1-2 महीने में, खासतौर से क्रूड की मूवमेंट का काफी फायदा पहुंचा है। और टेक्निकली तो इनफैक्ट दिन के दौरान भी हम बातचीत कर रहे थे, 400 प्लस तक के टारगेट्स हमें मिले हैं। अब आपका सजेशन क्या है, लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करना है? मैं कहूंगा कि एक तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है क्योंकि इनके बाइंग प्राइस काफी नीचे है, और सेकेंडली जैसे आपने कहा कि जब क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो जो जीआरएम्स बढ़े हैं रिसेंटली, उसके कारण चेन्नई पेट्रो को काफी फायदा है, और उसी के ट्रेंड के साथ साथ में स्टॉक का भाव भी बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा कि स्टॉक में बने रहे एग्जिस्टिंग पोजीशंस में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा है आपके पास में, और ये हायर लेवल्स पे अगर ये इसी तरह मोमेंटम अगर चलता रहे तो हो सकता है स्टॉक 440-450 तक के लेवल्स भी आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। तो 440-450 तक आता है तो वहां पे फिर से आप स्टॉक को एक बार रिव्यू कीजिएगा, बट करंट लेवल्स पे आपको आई डोंट थिंक कोई चिंता करने की जरूरत है। ये स्टॉक में अपने पोजीशंस को होल्ड रखने की सलाह है। ओके, ठीक है, तो होल्ड कीजिए डेफिनेटली इस स्टॉक को, और प्रॉफिट्स तो हैं लेकिन और मुनाफा हो सकता है। धर्मेश शाह बड़ौदा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास आरती इंडस्ट्री है 850 के भाव है, 230 शेयर है, एंड यूपीएल है। धर्मेश प्लीज अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम मेरे पास आरती इंडस्ट्री है। हेलो हेलो, ठीक है मैडम, यूपीएल में बाइंग प्राइस क्या है आपका? 24 आरती इंडस्ट्री में है 830 का है एवरेज प्राइस है। हेलो, एवरेज बाइंग प्राइस है आरती इंडस्ट्रीज में 850 का। यूपीएल इन्होंने 700 पर खरीदा हुआ है। यूपीएल में इनको फायदा हो रहा है क्योंकि 735 पर स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है, तो थोड़े मुनाफे में ये हैं। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये तो नुकसान दे रहा है डेफिनेटली 150 रुपए के आसपास का। बताइए रुचित, क्या करना है दोनों शेयर्स में? नियर टर्म आरती इंडस्ट्रीज का ट्रेंड नेगेटिव टर्न हुआ है क्योंकि हमने लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर देखा है। जो रिसेंट सेल ऑफ आया है उसमें वॉल्यूम्स भी हाई हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि आपके जो यहाँ से अगर कोई पुल बैक मूव आता है तो फिर से 760 के आसपास एक मेजर हर्डल स्टॉक में दिखाई देगा।
तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। 760 से 780 के रेंज में आता है तो वहां पे शायद आपको एक बार लॉस बुक करके फिर ये स्टॉक में से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। और मार्केट में जहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कुछ स्टॉक्स हमने ऑलरेडी सुझाया है, तो वैसे कोई दूसरे स्टॉक्स पे आप ये स्टॉक में से शिफ्ट कर सकते हैं। बट 760 780 की रेंज आती है पुल बैक पे, तो वैसे राइज पे आप ये स्टॉक में से एग्जिट करने को देखें। यूपीएल में अपने पोजीशंस में बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय का नजरिया रखना होगा, क्योंकि स्टॉक ने एक रैली को एंड करके अब एक करेक्टिव फेज में ये स्टॉक गया है। तो मे बी 700 से लेके 800 की रेंज में नियर टर्म ये कंसोलिडेशन होता रहेगा। और आपकी बाइंग प्राइस जो है 700, ये स्टॉक के शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स भी अभी उसके आसपास ही है। 700 से 680 की रेंज में ये स्टॉक के अभी सपोर्ट भी आ रहा है। सो आई थिंक नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास अच्छी है वहां पे। तो यूपीएल में जब तक 680 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हायर लेवल्स पे आप फिर से 780 तक के टारगेट्स रख के यूपीएल में अपने पोजीशंस में बने रहेंगे, यही सलाह रहेगी। ठीक है, प्रशांत अवस्थी हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रशांत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैंने मुथूट फाइनेंस ले रखा है, 1360 रुपए पे मेरी परचेज है। मैंने 260 शेयर लिए थे और अब इसका ये जो प्राइस है इस समय 1070 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो इसको कैसे मैं आगे नियर फ्यूचर देखूं और इसको कैसे इसको होल्ड रखना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर। 1360 आप पर आपने मुथूट फाइनेंस लिया है, 285 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या सजेशंस रहेंगे रुचित इनके लिए, क्या करें ये इस होल्डिंग में? विद इन द एनबीएफसी स्पेस देखेंगे तो ये जो गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज है, दोनों ही, चाहे मुथूट फाइनेंस की बात करें या मनप्पुरम फाइनेंस को देखें, तो दोनों ही स्टॉक्स में रिसेंटली काफी अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। तो ऐसे अंडर परफॉर्मेंस को देख के लगता नहीं है कि स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई आपको बड़े रिटर्न्स करंट लेवल से दे पाएगा। तो मैं यहाँ से एग्जिट लेने की सलाह दूंगा ये स्टॉक में से। और विद इन एनबीएफसी स्पेस में ही अगर आप पोजीशंस लेना चाहते हैं ये लॉस रिकवर करने के लिए, तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स काफी अट्रैक्टिव है। जो पिछला अपमूव आया था 4 महीने पहले, उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हुए थे। और ये पूरा जो करेक्शन पिछले 2 महीने में हुआ है मार्केट के साथ साथ, यहाँ पे करेक्शन में वॉल्यूम्स काफी कम है। तो ये काफी अच्छी साइन है। यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड है और एक बार ये स्टॉक फिर से अपना अपट्रेंड रिज्यूम करेगा तो आपको 95 रुपीज तक के लेवल्स स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी मुथूट फाइनेंस की जो लॉस की भरपाई है वो आप ये आपकी पोजीशन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में शिफ्ट करके वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रखिए, नुकसान की भरपाई कर सकता है, मुथूट फाइनेंस से निकलिए, ये सजेशन है। और एक सवाल हमें राहुल ने भेजा है ट्विटर पर। टीसीएस इनके पास 3800 इनका बाइंग प्राइस है, 10 स्टॉक्स हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म का, बताइए रुचित। फिलहाल बने रहे स्टॉक में। आईटी स्पेस में हमने रिसेंटली और अच्छे करेक्शन के बाद में पुलबैक मूव देख रहे हैं और ये पुलबैक मूव स्टॉक 3550 तक आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी पोजीशंस पे 3300 का स्टॉप लॉस रखे, 3550 के आसपास आता है तो वहां पे फिर से रिव्यू करें। दिव्यांशु सोनी सवाल भेज रहे हैं, इनका सवाल है बजाज फाइनेंस पर। इनका सवाल ये है कि कैश मार्जिन में 80 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए 6100 के प्राइस पर 2 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक ये जो पुलबैक मूव आई है रिसेंटली लोअर लेवल से, इसमें आप वॉल्यूम्स देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ में पुलबैक मूव नहीं है। तो जनरली कम वॉल्यूम्स के साथ में पुलबैक मूव है तो आप ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट ना करें। 6050 6100 की रेंज में आता है तो एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लें। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं और सवाल हमें फेसबुक पर भी काफी मिल रहे हैं। नबिन ने एक सवाल भेजा है, अदानी ग्रीन 2200 की खरीदारी है, अदानी पावर 191 की, व्यू है 1 ईयर का। तो अडानी पावर, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने रिसेंटली एक अच्छा करेक्शन देखा है, लेकिन स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, अडानी पावर और अडानी ग्रीन दोनों ही। तो फिलहाल अपनी पोजीशंस पे बने रह सकते हैं, एक पुलबैक मूव का एक्सपेक्ट करें। और अडानी पावर के लेवल्स देखें तो 275 280 एक सपोर्ट है और अडानी ग्रीन के 1800 से 1750 की रेंज में सपोर्ट है। तो दोनों ही स्टॉक सपोर्ट के आसपास है, होल्ड करें। लेकिन ये जो सपोर्ट्स है उसके मे बी 1.5 या 2% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। राकेश एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर ही, एशियन पेंट्स 10 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, बाइंग प्राइस है 2900 का, जानना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? करंट लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है। जो क्रूड के भाव ऊपर जा रहे हैं उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट है।
डेरिवेटिव सेगमेंट में भी रिसेंटली ये स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, तो ये सब देख के लग रहा है कि शायद करेक्शन और एक्सटेंड होगा और 2500 से 2400 की रेंज ये स्टॉक आने वाले 1 से 2 महीने में दिखा सकता है। तो 2500 से 2400 का इंतजार करें, वो रेंज में आता है तो फिर आपको वेदर वहां पे बॉटम फिशिंग करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए रिव्यू करें। हेमेंद्र कुमार एक सवाल भेज रहे हैं बंधन बैंक पर। इनकी जो खरीदारी का प्राइस है वो 298 का है, 1200 के आसपास शेयर्स हैं, बताइए क्या करना है। जी कौन से बैंक पे सवाल है इनका? बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक तो दूसरे बैंक से कंपैरेटिवली में देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है। रीसेंट करेक्शन में भी इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस में गिरावट नहीं है, तो आप अपने पोजीशंस में बने रह सकते हैं और 350 360 ये लेवल्स आप नो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। सुनील भेज रहे हैं रिलायंस पर 2800 की खरीदारी है, 10 शेयर्स हैं, व्यू है 2 मंथ्स का। मोर एक टाइम वाइज करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो 2750 2770 के आसपास है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल अपने पोजीशंस में बने रहे 2750 2770 से 70 तक के टारगेट्स के लिए। होल्ड करने की सलाह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिस्क्लोजर भी आपको दे दी। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। चलिए फिलहाल इसी के साथ शो को भी समेटने का वक्त हो गया है। रुचित, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स की हमने डिस्कशन की है, मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई भी नहीं है, बट कुछ स्टॉक्स की में रिकमेंडेशंस हमारे क्लाइंट्स को हमने दी हो सकती है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। थैंक यू रुचित, शो में आने के लिए। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।